वंशी विभूषित करान नवनील नावा पीतांबरा तरुण बिंब पदाधरोस्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम विश्वानि देव सवितर्पितानि परासु यन्भद्रं तन्नयासु। अध्याय 3 तत्वबोध का तीसरा अध्याय। इसका चैप्टर है जगत की रचना। आत्मज्ञान प्राप्त करने में जगत किस प्रकार बनता है, जगत की रचना किस प्रकार होती है, ये किसका ज्ञान सहायक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जगत की रचना का वर्णन कर रहे हैं। बाहर आकाश आदि पंचभूतों का संघात रूप जगत है और अपने अंदर प्राण मन बुद्धि आदि सूक्ष्म जगत है। बाहर पंचभूतों का संघात रूप जगत है और अपने अंदर प्राण मन बुद्धि आदि का सूक्ष्म जगत है। यह समस्त जगत अनात्मा है। आत्मा इस जगत का प्रकाशक और ज्ञाता है। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अब हम बताते हैं कि 24 तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती। वो 24 तत्व क्या है। जगत 24 तत्वों का संघात है। 24 तत्व है उसमें। ये तत्व हैं पंच महाभूत, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय। कितने हो गए? चतुर्विंशति, 24 तत्व। अब 24 तत्वों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। वो 24 तत्व हैं, पंच महाभूत है, 5 प्राण है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण चतुष्टय है। इनके रूप और कार्यों का वर्णन पीछे अध्याय में किया जा चुका। अब यहाँ इनकी उत्पत्ति प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। तीनों काल में इनकी सत्ता नहीं, इनकी सत्ता केवल एक काल में है। इसलिए ये असत है। इनकी रचना माया ने की है। पहले माया समझने की माया क्या है। माया ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया सत्व रज और तम गुण वाली। माया में 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। पीछे विवेक का निरूपण करते समय कहा जा चुका है नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। अर्थात नित्य वस्तु एक ही है, उसे ब्रह्म कहते हैं और उसके अतिरिक्त जो कुछ विभाषित होता है वो सब अनित्य है। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्म शब्द कैसे बना। ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति ब्रह्म शब्द में ब्री धातु से बना। ब्री धातु है जिसका अर्थ होता है विशाल या बृहत। इससे सूचित होता है कि ब्रह्म अनंत है। वो देश काल और वस्तु से परे तीनों काल में एक समान अपनी सत्ता से ही विद्यमान है। वो अनंत शक्ति संपन्न है और माया उसकी एक अद्भुत शक्ति है। उसकी स्वतंत्र सत्ता न होते हुए भी वह ब्रह्म के सत्यत्व से सत्यवत भाषित होती है। कौन? माया। ब्रह्म के सत्यता के कारण माया भी सत्य भाषित होती है और वैसे ही लक्षण वाले जगत की रचना कर देती है। माया त्रिगुणात्मिका है, अर्थात माया में 3 गुण हैं। सत्व रज और तम 3 गुण ही माया के विस्तार हैं। ये गुण आपस में मिलकर सूक्ष्म पंच महाभूतों की रचना करते हैं। ये तीनों गुण जब आपस में मिल जाते हैं तो सूक्ष्म पंच महाभूतों की रचना होती है।
किसी वस्तु की उत्पत्ति में कम से कम एक उपादान कारण होता है और दो निमित्त कारण होते हैं। घट बनाने के लिए मिट्टी और कुम्हार अपेक्षित होते हैं। मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी जड़ है, वो स्वयं घट उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए कुम्हार की आवश्यकता होती है। जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। स्वयं चेतन होने के कारण उसे किसी निमित्त कारण की अलग से आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं अपनी शक्ति से अपने आप से जगत का विस्तार करता है। अब पंचभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? तत आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुस्तेजः तेजस आपः अद्भया पृथ्वी उससे, उस ब्रह्म से स्वयं चेतन होने के कारण उसे किसी निमित्त कारण की अलग से आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपनी शक्ति से अपने आप से जगत का विस्तार करता है। माया को लेकर के उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से ये पृथ्वी उत्पन्न हुई। ब्रह्म पर आश्रित उसी की शक्ति माने ब्रह्म की ही शक्ति माया तीन गुणों से विभक्त होकर उन्हीं से जगत का विस्तार करती है। सत्व, रजस और तम के मिश्रण से सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। वे पंचभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनकी तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा माने गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द तन्मात्रा है आकाश की, स्पर्श तन्मात्रा है वायु की और रूप तन्मात्रा है अग्नि की, जल की तन्मात्रा है रस और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। ये पंचभूत और तन्मात्राएं वे नहीं है जिनको हम अनुभव करते। ये सूक्ष्म है जिन्हें हम जगत में बाहर अपनी आंखों से देखते हैं। ये वो तन्मात्राएं नहीं है, ये स्थूल पंचभूत है जो उन सूक्ष्म पंचभूतों से उत्पन्न हुए हैं। उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। आकाश से पृथ्वी तक सभी में सत्व आदि तीनों गुण उपादान रूप से विद्यमान है। फिर भी उनका भेद उनके मिश्रण के न्यूनाधिक भेद के कारण है। आकाश में सत्व गुण की अधिकता है, आकाश में सत्व गुण ज्यादा है और रज और तम कम है। वायु में रज और तम की मात्रा बढ़ गई, इसलिए उसमें गति और स्थूलता आ गई। अग्नि में इनकी मात्रा पुनः अधिक हो गई, इसलिए अग्नि में अधिक स्थूलता आ गई कि वो अग्नि दिखाई देने लगी। वायु तो दिखाई नहीं देती पर अग्नि दिखाई देने लगी। जल और पृथ्वी में क्रमशः सत्व घटता गया। पृथ्वी में तम की मात्रा सबसे अधिक है, फिर भी उसमें रज और सत्व विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म पंच महाभूत त्रिगुणात्मक है। जो सूक्ष्म पंच महाभूत है वो त्रिगुणात्मक, उनमें तीनों गुण है क्रमशः, किसी में कम किसी में ज्यादा, और माइक है। इन्हीं से इंद्रियां, सूक्ष्म पंच महाभूत से इंद्रियां बनी, प्राण बने और अंतःकरण उत्पन्न हुआ। अब 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसको बता रहे। एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम्। इन पंच तत्वों में से आकाश के सात्विक अंश से, आकाश में जो सात्विक अंश है, कुछ आकाश में सात्विक अंश ज्यादा है, रजोतम कम है, तो जो उसका सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हुई।
वायो सात्विकांशात् वायो सात्विकांश त्वगिंद्रियम संभूतम। त्वगिंद्रियं सम्भूतम् वायु के सात्विक अंश से त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुई। अग्ने सात्विकांशात् अग्नि सात्विकांश चक्षुरिंद्रियम संभूतम। चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम् अग्नि के सात्विक अंश से नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई। जलस्य सात्विकांशात् जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियम संभूतम। रसनेन्द्रियं सम्भूतम् जल के सात्विक अंश से स्वादेंद्रिय उत्पन्न हुई। पृथिव्याः सात्विकांशात् पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियम संभूतम। घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम् पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। सत्व गुण का लक्षण है ज्ञान और सुख, इसलिए ज्ञानेन्द्रियों का उपादान कारण सत्व गुण ही होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान होता है, उससे हमें सुख अनुभव होता है। ये इंद्रियां पंचभूतों की तन्मात्राएं ग्रहण करती हैं। इंद्रियां माने कान, आंख, नाक, त्वचा, है ना, ये और घ्राण, ये इंद्रियां पंचभूतों की तन्मात्राएं ग्रहण करती हैं। और तो इन पंचभूतों का संबंध किस प्रकार से इनका होता है, जैसे सूक्ष्म महाभूत है आकाश, आकाश की तन्मात्रा है शब्द, और उसकी ज्ञानेन्द्रिय है कर्ण। वायु सूक्ष्म महाभूत है, उसकी तन्मात्रा है स्पर्श, और इसकी ज्ञानेन्द्रिय है त्वक। अग्नि सूक्ष्म महाभूत है, इसकी तन्मात्रा है रूप, और इसकी ज्ञानेन्द्रिय है नेत्र। जल महाभूत है, इसकी तन्मात्रा है रस, और इसकी ज्ञानेन्द्रिय है रसना। पृथ्वी सूक्ष्म महाभूत है, तन्मात्रा है गंध, और इसकी ज्ञानेन्द्रिय है घ्राण। अब इन आकाश, ये पांचों तत्वों के जो सत्व गुण था, सात्विक अंश से 5 ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हो गई। अब अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको बता रहे हैं। अंतःकरण की उत्पत्ति एतेषां पंचतत्त्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्धि अहंकार चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि। इन सभी पंचभूतों के सम्मिलित सत्वंश हैं। अब जो सत्वंश उसमें बचे सब एक साथ मिल गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सात्विक अंश सब एक साथ मिल गया, और एक साथ सम्मिलित सत्वंश से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का अंतःकरण उत्पन्न हुआ। ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किए हुए विषय अंतःकरण में पहुंचते हैं। ये विषय संवेदना के रूप में होते हैं। यदि हम एक पुष्प को देखें तो वो पुष्प स्वयं हमारे नेत्र से होकर हमारे अंतःकरण तक नहीं पहुंचता, वरन उसके रूप की संवेदना हमारे अंतःकरण तक पहुंचती है। गंध का स्पर्श नासिका से होता है, किंतु उसकी संवेदना ही अंतःकरण में पहुंचती है। अंतःकरण एक वृत्ति रूप, अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये एक वृत्ति रूप है, इनकी वृत्ति होती है। इंद्रियों से ग्रहण की हुई संवेदनाएं उस वृत्ति में तदाकार वृत्ति, उसी तरह की वृत्ति उत्पन्न कर देती हैं। जो वृत्ति है संवेदना उसमें मिली, और ऐसी वृत्ति अंतःकरण में उत्पन्न हो गई। पुष्प देखने पर पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, और घड़ा देखने पर घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। अंतःकरण की इन वृत्तियों से ही हमें वस्तु का ज्ञान होता है। यद्यपि अंतःकरण एक है, किंतु उसमें उत्पन्न होने वाली वृत्तियां 4 प्रकार की हैं। इन्हीं वृत्तियों का नाम मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। उसके लक्षण आगे बता रहे हैं।
संकल्प विकल्पात्मकम मनः। संकल्प विकल्प मनः। मन संकल्प और विकल्प करने वाला है। मन किसे कहते हैं? जिसमें संकल्प और विकल्प होते ही रहते हैं। इंद्रियों से प्राप्त हुई संवेदना जब अंतःकरण में पहुंचती है और वो विषयाकार वृत्ति निर्मित करती है, किंतु हम उस वस्तु का हमें निश्चित बोध नहीं होता, उस वृत्ति को मन कहते हैं। संशयात्मक वृत्ति रहती है, निश्चित बोध नहीं होता, तो वो मन की स्थिति है। तात्पर्य यह है, किसी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान कराने वाला अंतःकरण मन कहलाता है। पक्का ज्ञान उसमें नहीं होता। निश्चयात्मिका बुद्धि है। निश्चयात्मिका बुद्धि। जो बुद्धि निश्चय करने वाली है। मन संशय करने वाला है और बुद्धि निश्चय करने वाली। जब संशयात्मक ज्ञान निश्चय में बदल जाता है, मन उस संवेदना को बुद्धि के पास भेज देती है, बुद्धि उसमें निश्चय कर लेती है पूर्व अनुभव के अनुसार कि यहाँ ये ठीक है या ये नहीं ठीक है। जब संशयात्मक ज्ञान निश्चय में बदल जाता है, तो ऐसा ज्ञान कराने वाला अंतःकरण की जो वृत्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। निश्चयात्मक ज्ञान वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जैसे शाम के धूमिल प्रकाश में दिखाई देने वाली लंबी वस्तु के विषय में संकल्प विकल्प हो सकता है कि रस्सी है अथवा सर्प है। यह हमारे मन का कार्य है। मन ने इतना कार्य कर दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। वस्तु के निकट जाकर जब उसे पहचानने का प्रयास किया जाता है, तो ज्ञात होता है कि ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी। ये बुद्धि का कार्य है। बुद्धि अपने कार्य में त्रुटि भी कर सकती है, किंतु वो त्रुटिपूर्ण ज्ञान भी निश्चित होता है। बुद्धि अगर त्रुटि भी होती बुद्धि से, तो भी वो ज्ञान निश्चित होता है। अहंकर्ता अहंकार। अहंकर्ता अहंकार। मैं की वृत्ति, जो मैं की वृत्ति है वो अहंकार। मन या बुद्धि से होने वाले प्रत्येक ज्ञान को ग्रहण करने वाली एक वृत्ति होती है। मन या बुद्धि को ज्ञान हुआ, अब ये कौन ग्रहण कर रहा है, किसको ग्रहण हो रहा है, वो वृत्ति होती है, उसे अहंकार कहते हैं। अंतःकरण की जो वृत्ति यह अनुभव करती है कि मैंने घट या पट को जाना, वो अहंकार की वृत्ति है। अहंकारी ज्ञाता है, अहंकारी करता है और अहंकारी भोगता है। चिंतन कर्तृचित्तम। चिंतन कर्तृचित्तम। चिंतन करने वाली वृत्ति है, वो चित्त कहलाती है। हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित होते हैं। उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना चित्त वृत्ति का काम है। यह बुद्धि की सहायता करती है, तभी बुद्धि किसी वस्तु का निश्चय ज्ञान कर पाती है। चित्त को ही कारण शरीर भी कहते हैं। हमारी बुद्धि गुलाब का फूल देखकर तभी निश्चय कर पाती है कि यह गुलाब है, जब हमने कभी पहले उस प्रकार के पुष्प को देखा है, उस सुगंध को हमने ग्रहण किया है और उसकी स्मृति हमें अब सहायता करती है। अहंकार एक प्रकार की स्थायी वृत्ति है। उसके सामने मन बुद्धि चित्त की वृत्तियां आती जाती रहती है। इनके द्वारा होने वाले सभी ज्ञान अहंकार ही ग्रहण करता है। अब इन इंद्रियों के देवता कौन? अंतःकरण के देवता कौन है? जैसे ज्ञानेंद्रियों के देवता कौन है? जैसे आकाश, आकाश से उत्पन्न हुई श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय के देवता हैं दिक् देवता। वायु से उत्पन्न हुई त्वक इंद्रिय, त्वक के देवता हैं वायु देवता। और अग्नि से उत्पन्न हुई नेत्र इंद्रिय, नेत्र के देवता सूर्य है। स्वाद इंद्रिय के देवता वरुण है और घ्राण इंद्रिय के देवता शायद यम है। अब इन
अश्विनी कुमार घ्राण इंद्री के, हाँ नासिका के यम नहीं, अश्विनी कुमार घ्राण इंद्री के देवता है, सही बताया। इंद्रियों के देवता जो अंतःकरण है उसके देवता कौन? मनसो देवता चंद्रमा, मनसो देवता चंद्रमा, मन का देवता चंद्रमा है। बुद्धेर ब्रह्मा, बुद्धेर ब्रह्मा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। अहंकारस्य रुद्रः, अहंकारस्य रुद्रः, अहंकार के देवता रुद्र है। चित्तस्य वासुदेवः, चित्तस्य वासुदेवः, और चित्त के देवता वासुदेव है। देवता कहते हैं द्योतन करने वाली शक्ति। ईश्वर की जो आंशिक शक्तियां हैं, आंशिक ईश्वर सात्विक, उस सात्विक सत्व गुण की जो आंशिक शक्तियां हैं चैतन्य रूप से द्योतन करने वाली शक्तियां हैं, परमात्मा की चेतना के अंशभूत ये देवता सभी इंद्रियों को, अंतःकरण की वृत्तियों को प्रकाशित करते हैं। उपाधि के भेद से इन सबके नाम अलग अलग हैं। मन का ज्ञान चंद्रमा के समान धूमिल प्रकाश वाला है। बुद्धि ब्रह्मा के समान स्पष्ट ज्ञान वाली है और रचनात्मक कार्य करने वाली है। अहंकार रुद्र के समान व्यक्तित्व का विनाशक है, किंतु अंतर्मुखी होने पर वो शिव का भक्त होकर शिव के समान परमात्मा का भक्त भी हो जाता है। चित्त वासुदेव के समान हमारा रक्षक है। चित्त के देवता वासुदेव। अब कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे? ये ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हो गई और अंतःकरण की उत्पत्ति हो गई। अब कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई? एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये, एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये, आकाशस्य राजसांसात्, आकाशस्य राजसांसात्, वागिन्द्रियं सम्भूतम्, वागिन्द्रियं सम्भूतम्। इन 5 तत्वों में से आकाश के राजस अंश, आकाश के रजोगुण से वाक इंद्री की उत्पत्ति हुई। वायो राजसांसात्, वायो राजसांसात्, प्राणेन्द्रियं सम्भूतम्, प्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। वायु के राजस अंश से हाथ इंद्री की उत्पत्ति हुई। वहने राजसांसात्, वहने राजसांसात्, पादेन्द्रियं सम्भूतम्, पादेन्द्रियं सम्भूतम्। अग्नि के राजस अंश से पैर इंद्री की उत्पत्ति हुई। जलस्य राजसांसात्, जलस्य राजसांसात्, उपस्थेन्द्रिय सम्भूतम्, उपस्थेन्द्रिय सम्भूतम्। जल के राजस अंश से उपस्थ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। पृथिव्या राजसांसात्, पृथिव्या राजसांसात्, गुदेन्द्रियं सम्भूतम्, उदेन्द्रियं सम्भूतम्। पृथ्वी के राजस अंश से गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। जैसे पंच महाभूतों के सत्वांश से 5 ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई, उसी प्रकार उनके राजसांश से 5 कर्मेंद्रियों की रचना हुई। रजोगुण में क्रिया शक्ति है, इसलिए उससे कर्म करने वाली इंद्रियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। रजोगुण से कर्म करने वाली इंद्रियां उत्पन्न हुई। महाभूत 5 है और कर्मेंद्रियां भी 5 है, ज्ञानेन्द्रियां भी 5 है। आकाश से वाणी वाक, वायु से हाथ, वायु के रजोगुण से, अग्नि के रजोगुण से पैर, जल से जननेन्द्रिय और पृथ्वी से गुदा की उत्पत्ति हुई। एतेषां समष्टि राजसांसात्, एतेषां समष्टि राजसांसात्, पंच प्राणाः सम्भूताः, पंचप्राणाः सम्भूताः। इन पंचभूतों के समष्टि राजसांश से 5 प्राणों की उत्पत्ति हुई। कर्मेंद्रियां और प्राण ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हुए। ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण चतुष्टय ये सत्वगुण से उत्पन्न हुए। तो ये कर्मेंद्रियां और प्राण रजोगुण से उत्पन्न हुए। भिन्न भिन्न महाभूतों के राजसंश से कर्मेंद्रियां बनी और उन सबके पंचभूत रजस से प्राण की उत्पत्ति हुई। 5 प्राणों का वर्णन पहले हो चुका है, प्राण अपान समान उदान और व्यान। अब बचा तमोगुण। अब तमोगुण में पंचीकरण प्रक्रिया हुई।
अब पंचीकरण किसे कहते हैं? सत्वगुण से बन गई ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, रजोगुण से बन गई कर्मेंद्रियां और पंच प्राण। अब बचा 5 तत्वों में तमोगुण बचा। अब उन 5 तत्वों के तमोगुण का हुआ पंचीकरण, जो ये हमें स्थूल भूत दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम लोग अनुभव करते हैं, ये पंचीकरण पंचभूत है। ये सूक्ष्म या शुद्ध पंचभूत ये नहीं है। पंचीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं। एतेषां पंचतत्त्वानां तामसांसात् पंचीकृत पंचतत्त्वानि भवन्ति। इन पंचतत्वों के तामस अंश से पंचीकरण कृत पंचतत्व उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म पंचभूतों के सत्व और रज अंशों से इंद्रियां आदि बन जाने पर उनका तामस अंश शेष रहता है। उससे ये स्थूल पंचतत्व उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम बाहर जगत में देखते हैं। इस रचना में पंचीकरण की प्रक्रिया काम करती है। सूक्ष्म पंचतत्व अपंचीकृत पंचभूत हैं और स्थूल पंचतत्व पंचीकृत पंचभूत कहलाते हैं। पंचीकरण पंचीकरणं कथम इति चेत। ये पंचीकरण कैसे होता है? यदि कहें कि पंचीकरण कैसे होता है तो इसको समझें। एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांसस्वरूपम् एकमेव भूतं द्विधा विभज्य एकमेकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरं परमर्धं चतुर्धा विभज्य परमर्धं चतुर्धा विभज्य स्वादमन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनं कार्यं तथा पंचीकरणं भवति। यदि कहें कि पंचीकरण कैसे होता है तो यह समझें। इन पंच महाभूतों के तामस अंश को एक पंच महाभूतों के तामस अंश को एक के 2 भाग कर दें, आधा आधा कर दिए। उनमें से प्रत्येक आधे भाग के 4 भाग कर लिए और अपने आधे भाग में अन्य आधों के एक चतुर्थांश को मिलाने का कार्य करें। इस प्रकार पंचीकरण होता है। अब इसको पंचीकरण की प्रक्रिया सूक्ष्म पंचभूतों के तामस अंश में होती है। इसके नीचे लिखे 5 सोपान 5 प्रकार से होती है। सर्वप्रथम प्रत्येक पंचभूत के तामस अंश को 2 भाग में बांट दिया जाता है। अब ये सब प्रकृति अपना कार्य करती है। दूसरा, प्रत्येक अर्धभाग को चुपचाप अलग रख देते हैं। तीसरा, दूसरे अर्धभाग को प्रत्येक पिंड को 4-4 भागों में विभक्त कर देते हैं। ये चारों भाग बराबर होते हैं। चौथा, अब विभक्त आधे भाग में शेष 4 तत्वों के एक अंश को मिला देते हैं। आधे भाग में चारों भूतों के एक तत्व को मिला देते हैं। उदाहरण, आधे आकाश में वायु का 1/4, अग्नि का 1/4, जल का 1/4, पृथ्वी प्रत्येक का 8वां अंश मिला दिया। ये 8वां अंश आधे का 1/4 हुआ। इस प्रकार मिलाने से प्रत्येक तत्व पूरा हो गया। सूक्ष्म आकाश में अन्य तत्व के मिल जाने से वो स्थूल हो गया। वायु आदि में अन्य तत्व मिल जाने से उनका रूप स्थूल हो गया। यही पंचीकृत पंचतत्व है। स्थूल हो गया सबका रूप, जो ये हम लोग अनुभव करते हैं। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, जिस जल को हम समुद्र में भरा हुआ देखते हैं, सूर्य में जिस अग्नि का ताप हम पाते हैं, जिस वायु की हम सांस ले रहे हैं और जिस आकाश में पृथ्वी आदि ग्रह स्थित है, ये सब पंचीकृत पंचभूत है। एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः
स्थूल शरीरम भवति। स्थूलशरीरं भवति। इन पंचीकृत महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है। एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यम एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यम संभूतम। संभूतम्। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड में एकता है। पंचीकृत पंच महाभूतों से वनस्पति और अन्न उत्पन्न होता है। इस अन्न से हमारा अन्नमय कोश व स्थूल शरीर पैदा होता है। ये शरीर पांच भौतिक है। इसमें प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से निर्मित सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर के अभ्यंतर अविद्या माया का कारण शरीर है। इसी प्रकार समष्टि रूप में यह स्थूल जगत, इसमें सूक्ष्म प्राण आदि शक्तियां और उनके मूल में त्रिगुणात्मक माया है। ये एक व्यक्ति का शरीर, पिंड और समस्त शरीरों का समुच्चय ब्रह्मांड कहलाता है। ये अध्याय यहां से खत्म। अब अध्याय 4, ईश्वर और जीव। जीव और ईश्वर किसे कहते हैं? सत्स्वरूप ब्रह्म एक है। वो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अनंत सत्ता है। सच्चिदानंद का सरल अर्थ समझ लें। सत का अर्थ है अविनाशी, चित का अर्थ है निर्विकार और आनंद का अर्थ है निर्विषय। अनादि अनंत सत्ता है। इसका कहीं कोई आदि नहीं, कहीं इसका कोई अंत नहीं। वो विभाज्य है। उसी की माइक शक्ति वो अविभाज्य है। उसी की माइक शक्ति से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। माया की उपाधि से ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। ब्रह्मांड के अंशभूत प्राणियों के शरीर है, वे पिंड हैं। इनमें व्याप्त ब्रह्म उनकी उपाधि से जीव कहलाता है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म उपाधि भेद से ईश्वर और जीव रूप में भाषित होता है। तत्व रूप में एक अखंड ब्रह्म है। अब यही स्पष्ट करते हैं। स्थूल शरीराभिमानी स्थूल शरीराभिमानी जीवनात्मकं जीवनात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति। ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति। स एव जीवाः प्रकृत्याः सैव जीवाः प्रकृत्याः स्वस्मात् ईश्वरं स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। भिन्नत्वेन जानाति। सूक्ष्म शरीर में जीव की परिभाषा बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर में ब्रह्म का प्रतिबिंब जो स्थूल शरीर का अभिमानी है, उसी का नाम जीव। वो जीव स्वभावतः ईश्वर को अपने से भिन्न समझता है। इसकी परिभाषा दृग दृश्य विवेक में शंकराचार्य जी ने इस प्रकार की। साक्षिणा पुरुतो भानम साक्षिणा पुरुतो भानं लिंगदेन संयुतम लिंगदेहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात् चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याद् व्यवहारिकः जीवस्याद् व्यवहारिकः। ये स्वभावतः ब्रह्म का प्रतिबिंब जो स्थूल शरीर का अभिमानी है, उसी का नाम जीव है। साक्षिणा पुरुतो भानम, जो पुर है, जो शरीर है, उसका आधार साक्षी तत्व है। उसका आभास इस शरीर में मिलता है। लिंग देहेन संयुतम, सूक्ष्म शरीर के संयुक्त वो जो ब्रह्म तत्व है, साक्षी तत्व है, सूक्ष्म शरीर से उसका संयोग होता है या उसमें उसकी छाया पड़ती है। चिति छाया समावेशात, चैतन्य छाया उसमें समावेश होती है। जीवस्याद् व्यवहारिका, वहीं से व्यवहारिक जीव बन जाता है। अंतःकरण में उत्पन्न अहंग वृत्ति ब्रह्म की प्रतिबिंब रूपा है, वही अहम अहम करता है। इसीलिए वो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है। वह स्थूल शरीर से तादात्म्य कर जीव कहलाता है। वही परिभाषा का अर्थ बता रहे। जीव अपनी उपाधियां त्याग दे तो वो ब्रह्म है, किंतु जीव भाव में रहते हुए वो अपने को अन्य जीवों से पृथक समझता है,
वो ईश्वर और अपने में भेद भी मानता है। वो ईश्वर को अपना स्वामी और अपने कर्मों का फलदाता स्वीकार करता है। अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इति युच्यते मायोपाधि सन ईश्वर इति उच्यते आत्मा अविद्या की उपाधि से जीव कहलाता है और माया की उपाधि से आत्मा ईश्वर कहलाता है। माया माने शुद्ध सत्व गुण और अविद्या माने उसमें रज और तम गुण का मिला हुआ भाग। एक ही आत्म तत्व ब्रह्म उपाधि भेद से जीव और ईश्वर कहलाता है। मलिन सत्व में परिच्छिन्न, मलिन माने जिस सत्व में रज और तम गुण भी मिल गए। मलिन सत्व में परिच्छिन्न आत्मा अपने आप को नहीं जानता, इसलिए वो अविद्या की उपाधि से घिरा जीव कहलाता है। शुद्ध सत्वमयी माया की उपाधि में अज्ञान उत्पन्न नहीं होता, किंतु माया की शक्ति से युक्त वो जगत की रचना कर उस पर शासन कर सकता है। इस रूप में आत्मा ईश्वर कहलाता है। एवं उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूपम् संसारो न निवर्तते। इस प्रकार जब तक उपाधि भेद से उत्पन्न हुई जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि बनी रहती है, तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार नहीं छोड़ता। जब तक अविद्या की उपाधि के कारण मनुष्य का जीव भाव विद्यमान है, तब तक वो शुभ अशुभ पाप पुण्य अनेक प्रकार के कर्म करता है और ईश्वर से शासित होकर नाना प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। वो मुक्त नहीं होता। जब वो ज्ञान के द्वारा अविद्या की उपाधि नष्ट कर देता है तो उसे ज्ञान यानी क्या, साक्षी होकर जब वो देखना शुरू करता है तब उसको ज्ञान होता है। उसके द्वारा उसकी अविद्या की उपाधि जब नष्ट हो जाती है तो उसे अपना शुद्ध आत्मा का स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। अब वो अपने को आकाश के समान सर्वव्यापक और अनंत पाता है। उसके कहीं आने जाने या जन्मने मरने का प्रश्न नहीं होता। तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोर्भेद बुद्धि स्वीकार्या। इसलिए ईश्वर और जीव के बीच भेद बुद्धि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जीव और ईश्वर का भेद अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। यह अज्ञान नहीं रहने देना चाहिए। अज्ञान को किसी भी प्रकार से समाप्त करना चाहिए। इसी को साधना कहते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे अज्ञान नष्ट हो और सर्वत्र व्याप्त आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो, नानात्व का भ्रम समाप्त हो, तभी हमें अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव हो सकता है। अब ईश्वर और जीव का भेद किस प्रकार से दूर हो, इसके लिए वेदों में महावाक्य कहे गए हैं। इसका 5वां अध्याय है। 5वें अध्याय का इसका शीर्षक है तत्वमसि। तत्वमसि महावाक्य बता रहे हैं जीव और ईश्वर का भेद दूर कर एकत्व का अनुभव कराने के लिए श्रुतियों में महावाक्य कहे गए हैं। ये वाक्य बहुत बड़े नहीं है, किंतु इनमें सर्वोच्च ज्ञान का तत्व कहा गया है, इसलिए इन्हें महावाक्य कहते हैं। इनमें से एक महावाक्य है तत्वमसि। उसको व्याख्यायित करते हैं। ननु साहंकारस्य किंचित यस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वस्य सर्वज्ञस्य
ईश्वरस्य तत्त्वमसीति ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् महावाक्यात् कथयं भेद बुद्धि स्यात् कथं वेदबुद्धिः स्यात् उभयो विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् उभयो विरुद्धधर्माः क्रांतत्वात्। किंतु अहंकार वाला और अल्प ज्ञान वाला जीव अहंकार रहित और सर्वज्ञ ईश्वर में तत्वमसि महावाक्य द्वारा अभेद बुद्धि कैसे हो सकती है। दोनों धर्म एक दूसरे के विरुद्ध है। ये जो अहंकार वाला और अल्प ज्ञान वाला जीव है वो अहंकार रहित सर्वज्ञ ईश्वर में तत्वमसि महावाक्य द्वारा अभेद बुद्धि इनकी कैसे हो सकती है। दोनों के धर्म एक दूसरे के विरुद्ध है। तत्वमसि का अर्थ है कि वो तुम हो, वो माने ईश्वर और तुम माने जीव, वो ईश्वर तुम ही हो और वो ईश्वर और तुम माने जीव तत्व से एक हो। भेद उपाधियों के कारण प्रतीत होता है और उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा कर अपने स्वरूप का तात्विक अनुभव करें तो एकत्व का अनुभव होता है। किंतु जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक भेद तो प्रतीत होता ही है। इति चेतना स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्था त्वं पदवाच्यार्थः उपाधि विनिर्मुक्तम् उपाधि विनिर्मुक्तम् समाधि दशा संपन्नम् समाधिदशा सम्पन्नम् शुद्ध चैतन्यम् शुद्ध चैतन्यम् त्वं पद लक्ष्यार्थः। पदलक्ष्यार्थः। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। त्वम पद का वाच्यार्थ स्थूल और सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव है, किंतु त्वम पद का लक्ष्यार्थ, उसका जो लक्ष्य है त्वम पद का, वो उपाधि रहित और समाधि दशा में अनुभव होने वाला शुद्ध चैतन्य है। यहाँ पहले ये बता रहे हैं कि महावाक्य में आए जो तुम पद का अर्थ कैसे करना चाहिए। तुम का वाच्यार्थ या शाब्दिक अर्थ तो जीव होता है। तुम माने जो हम वाणी से बोलते हैं, जो शब्द से कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ तो जीव ही होता है, जो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ही अपना स्वरूप समझता है। किंतु यहाँ वाच्यार्थ स्वीकार करना उचित नहीं है। जो वाणी से प्रयोग हो रहा उसको उचित नहीं है, क्योंकि इससे वाक्य के अर्थ में संगत नहीं मिलती। इसका लक्ष्यार्थ करने से ये वेदांत का मत प्रतिपादित होता है, इसलिए वही अर्थ स्वीकार करना चाहिए, उसका लक्ष्यार्थ। उसके अनुसार त्वम पद का अर्थ शुद्ध चैतन्य है, जो अविद्या और उसके कार्यों की उपाधि से मुक्त है और जो समाधि दशा में अर्थात चित्त वृत्तियों के शांत होने पर जो तत्व अनुभव होता है, उसका वो लक्ष्यार्थ लेना चाहिए। एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः उपाधि शून्यम् शुद्ध चैतन्यम् तत् पद लक्ष्यार्थः। इसी प्रकार तत्पद का भी वाच्यार्थ तो सर्वज्ञता आदि उपाधि विशिष्ट ईश्वर के हैं, किंतु तद पद का लक्ष्यार्थ भी उपाधि शून्य शुद्ध चैतन्य ही है। तत्पद के भी अर्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वाच्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ से हमारा ध्यान तत् शब्द ईश्वर की ओर चला जाता है, जो मायोपाधिक है। सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान उसके लक्षण है, किंतु तद पद का जो लक्ष्यार्थ है वो शुद्ध चैतन्य है, जिसमें कोई भी उपाधि नहीं है। जैसे तुम शुद्ध चैतन्य है, वैसे ही तत्व भी शुद्ध चैतन्य है, इसलिए दोनों एक है, दोनों आत्मा या ब्रह्म है। एवं च जीवेश्वरयो चैतन्य रूपेण भेदे बाधका अभावः। इस प्रकार चैतन्य रूप में जीव और ईश्वर अभिन्न है और उनके एक होने में बाधक का अभाव है। तत् और त्वम पदों का अर्थ लक्षणावृत्ति से करना चाहिए। जैसे वो देवदत्त है
इस वाक्य में वो देश काल में दूर और ये यहाँ निकट तथा अभी का सूचक है। फिर भी पहले कभी दूर देखे हुए देवदत्त को जब अपने निकट आज देखते हैं तो लक्षणावृत्ति से हम दोनों देवदत्त को एक पाते हैं। इसी प्रकार तत् और त्वम उपाधि के कारण पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु उन्हें उपाधि रहित देखने पर दोनों एक ही शुद्ध चैतन्य मिलते हैं। शुद्ध चैतन्य धन, अविद्या उपाधि जीव, शुद्ध चैतन्य धन, माया उपाधि ईश्वर, दोनों मूल में चेतन आत्मा है। अतः जीव ऋण अविद्या बराबर शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, ईश्वर माया बराबर शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। इस प्रकार जीव और ईश्वर में उपाधियों के कारण भेद दिखाई देता है। उपाधि को धारण करने वाला तत्व शुद्ध चैतन्य एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। उपाधियां मिथ्या है, इसलिए उनके कारण भाषित होने वाला भेद भी मिथ्या है। शुद्ध चेतन स्वरूप ब्रह्म सत्य है, इसीलिए उसका अभेद भी सत्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। अब सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं, ये होश दिया तुमने ही तो, ये होश दिया तुमने ही तो, जब अहंकार को पहचाना, जब अहंकार को पहचाना, तुम वहीं प्रकट होते रहते, तुम वहीं प्रकट होते रहते, रहता है जहाँ जरूर नहीं, रहता है जहाँ जरूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। जो कुछ भी सामने आता है, जो कुछ भी सामने आता है, मैं देख देख ये गाता हूँ, मैं देख देख ये गाता हूँ। किस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, किस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, किस क्षण में तुम्हारा दूर नहीं, किस क्षण में तुम्हारा दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा
सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। मुझको तो अपनी किस्मत के मुझको तो अपनी किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं, उठने गिरने की समझ नहीं। जो ठीक वही तुम करते हो, जो ठीक वही तुम करते हो। मुख्तार हो तुम मजबूर नहीं, मुख्तार हो तुम मजबूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, जब जब हम हैं तब तुम गुम हो। हम गले की बस तुम ही तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। सब और तुम्ही सब पंथ और सब और तुम्ही सब पंथ और कुछ चाहे यह दस्तूर नहीं, कुछ चाहे यह दस्तूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा तुम दूर नहीं। जो खोजता है, इसी का संत वचन है, जो खोजता है तथा जिसे खोजता है दोनों एक ही है। अभी जो हम लोगों ने तत्वमसि में एकता पढ़ा, जो खोजता है तथा जिसे खोजता है ये दोनों एक ही है। वो खोजने वाले में पहले ही विद्यमान है। जब साधक को अपने में ही सत्य का अनुभव हो जाता है तब परमात्मा से भेद भिन्नता व दूरी मिट जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।